हेलो दोस्तों, देखो उदाहरण 5। एक घनाभाकार कक्ष के आंतरिक माप 12 गुणा 8 गुणा 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाए तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा। देखो घनाभाकार कक्ष की जो विमाएँ यानी कि दे रखी है वो कितनी दे रखी है। देखो कमरे की जो लंबाई तो दे रखी है यहाँ पर 12 मीटर, तो मैंने कमरे की लंबाई लिख दी यहाँ पर 12 मीटर। और कमरे की जो चौड़ाई है, कमरे की जो चौड़ाई वो दे रखी है यानी कि बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 मीटर, तो ये लिख दिया मैंने 8 मीटर। अब जो है कमरे की जो ऊंचाई दे रखी है आपको, एच बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 मीटर, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर कमरे की ऊंचाई एच बराबर यहाँ पर 4 मीटर। अब देखो मैं जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लूँगा, यानी कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे। देखो ये जो कमरा है उसके आधार का परिमाप को मैं गुणा कर दूंगा ऊंचाई से, तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा। इसके जो आधार का परिमाप हो जाएगा, यानी आयताकार है आधार, तो 2 कोष्टक यहाँ पर एल प्लस बी यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसको गुणा करना है किससे, एच से, यानी कि ऊंचाई से गुणा करना है, तो एच से मैं ऊंचाई से गुणा कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर वापस जो बराबर लगा के 2, यहाँ पर कोष्टक लंबाई कितनी देर की है 12 और चौड़ाई कितनी देर की है प्लस 8, अब गुणा ऊंचाई कितनी है 4। अब बराबर का चिन्ह लगाऊंगा मैं। अब देखो यहाँ पर 2 का 2 और कोष्टक के अंदर जो है गुणा 12 और 8 कितने हो गए 20 और गुणा हो गया यहाँ पर 4। अब इन सबको गुणा करूँगा, 20 दूने 40 और 40 चौक 160, यानी कि 160 मीटर स्क्वायर आया इन चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब प्रश्न बोल रहा है कि 1 वर्ग मीटर का 5 रुपये ले रहा है, यानी कि सफेदी कराने का प्रति वर्ग मीटर खर्च, यानी कि 1 वर्ग मीटर का जो खर्च आ रहा है वो आ रहा है 5 रुपये। तो 160 वर्ग मीटर का खर्च कितना आएगा। देखो चारों दीवारों के सफेदी कराने का खर्च, कुल खर्च कितना आएगा, वो आएगा 160 वर्ग मीटर को मैं 5 से गुणा कर दूंगा, 160 को गुणा करूँगा 5 से, तो कितना आ जाएंगे यहाँ पर। देखो देखिए यहाँ पर 16×5 80 होते हैं, तो 800 रुपये लग जाएंगे 160 वर्ग मीटर को सफेदी कराने के अंदर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैं छत को भी सफेदी कराई जाए तो कितना खर्च आएगा। देखो छत का क्षेत्रफल निकाल लूँगा मैं। छत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लिख दूंगा मैं लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 12, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 12, और चौड़ाई दे रखी है 8, तो गुणा 8 आ जाएगा। अब 12 को 8 से मैं गुणा करूँगा तो 12 8 96, यानी कि 96 मीटर स्क्वायर यहाँ पर जो है छत का क्षेत्रफल आया। अब वही देखो 5 रुपये ले रहा है 1 वर्ग मीटर का, तो छत पर सफेदी कराने का खर्च कितना आएगा। छत पर सफेदी कराने का जो खर्च आएगा, कुल खर्च जो आएगा वो आएगा, देखो मैं 96 को गुणा कर दूंगा यहाँ पर 5 से, तो 96 को गुणा कर देंगे 5 से। अगर आप 96 को 5 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 480 रुपये। अब पर्सन बोल रहा है कि कुल खर्च कितना आया पूरे रूम के जो है सफेदी कराने में। देखो सफेदी कराने का कुल खर्च कितना आएगा, तो आप दोनों को जोड़ दो। देखो चारों दीवारों पर जो हमने सफेदी की उनका तो कुल खर्च आया 800 रुपये, और छत पर सफेदी कराने का कुल खर्च आया 480। तो 800 और 480 को मैं जोड़ूंगा तो पूरे जो कमरे के जो है सफेदी कराने का खर्च आएगा 1280 रुपये इन दोनों को जोड़ने पर। तो इस प्रकार से आसानी से हल कर लेना है, वेरी सिंपल।